नमो नमः। मैं डॉक्टर विजय कुमार दाधीच वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा मुझे इसके साथ में परियोजना अधिकारी के रूप में भी प्रभारी के रूप में दायित्व दिया गया है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मुझे विश्वविद्यालय के IQAC और नेक का कोऑर्डिनेशन का दायित्व भी दिया गया है। साथ ही साथ मैं लाइजनिंग ऑफिसर की भूमिका निभाता हूँ PWBD EWSL की, और समर्थ पोर्टल का नोडल ऑफिसर भी का दायित्व भी मुझे दिया हुआ है। इसी के साथ NIRF MDRA इंडिया टुडे और UBA दिव्यांग कैरियर पोर्टल और पॉवर्टी पोर्टल, इन सभी पोर्टल्स की जिम्मेदारी भी मैं ही देख रहा हूं। इसके साथ में मुझे माननीय कुलसचिव जी और माननीय कुलपति महोदय जी के द्वारा विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं उनके लिए ऑफिस और जेम और उनकी प्रक्रिया का प्रतिभागिता भी का निर्वहन करने का दायित्व मुझे दे रखा है। साथ ही साथ में UGC AMP और HOD ICT सेल की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। इसके साथ में विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसका प्रभार भी थोड़ा देख रहा हूँ मैं, और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका मेरी है वो प्रवेश शाखा के रूप में छात्रों के जो स्टूडेंट लाइफ साइकिल हैं उनको मैं देख रहा हूं, और एकेडमिक प्रोग्राम्स में हैं उनमें मैं सहयोग करता हूं, और विश्वविद्यालय के लिए जो एकेडमिक विंग है उसमें जो भी दायित्व दिए जाते हैं उनको पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की जो भूमिका है और विश्वविद्यालय ने उस नीति के अनुपालन में जो अपडेट किए हैं, जो परिष्कार किए हैं, उनके विषय में थोड़ा मैं एक विषय प्रकाश में लाना चाह रहा हूं। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयासों और उपलब्धियों की समीक्षा के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने, जहाँ तक मुझे पता है, भाषा विश्वविद्यालयों में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इस नीति को अपनाया है और बड़ी प्रभाविता से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता से हमने इसके ऊपर काम किया है। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्देश्य लगभग एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट हैं। NEP 2020 जहां भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं, बहुविषयक शिक्षा, कौशल, शोध, तकनीकी और समग्र विकास पर बल देती है, वहीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की मूल प्रकृति भी प्रारंभ से ही संस्कृत शास्त्र, भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक संदर्भ में पुनः प्रस्तुतिकरण से मूल से ही जुड़ी हुई है, जो कि जिस पर कि विश्वविद्यालय अनवरत कार्य करता रहा है। समय काल परिस्थितियां आई और गई, परंतु विश्वविद्यालय ने कभी भी अपने मूल को नहीं छोड़ा है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि NEP 2020 के अनेक प्रावधानों का CSU के शैक्षिक स्वरूप से स्वाभाविक सामंजस्य है। इसी क्रम में मैं बिंदु रूप में यहाँ पर कुछ विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे NEP 2020 के लिए संस्थागत कार्य योजना, इस संदर्भ में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने NEP 2020 के अनुपालन को केवल सामान्य नीति के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इसके लिए विश्वविद्यालय के जो विजन, मिशन और एक्शन प्लान हैं, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनको भी उसी रूप से तैयार किया था और अभी भी उन्हीं पर 100% कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँ मैं आपको, इस कार्य योजना में जैसे 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, पहले 3 वर्षीय स्नातक शास्त्रीय पाठ्यक्रम हुआ करता था, अभी हम स्नातक पाठ्यक्रम में इंटीग्रेटेड, जिसे हम बोलते हैं, हमारा यहाँ पर 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है और 8 ITEP का एक नया अभिनव पाठ्यक्रम है, NCT के संबद्धता और मान्यता के द्वारा प्रस्तावित है। और साथ ही साथ हमने इसके स्नातक पाठ्यक्रम के साथ में आचार्य का भी 5 वर्षीय संयुक्त स्नातक पाठ्यक्रम भी हमने चलाया है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। इसी के साथ आचार्य हमारी 1 वर्ष की भी हैं, 2 वर्ष की भी हैं, और सबसे बड़े प्रावधान जो हमने किए हैं NEP के अनुपालना में, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री और एकेडमिक चॉइस जो हैं वो ABC हमने लागू कर दी हैं, और इसी के साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हमारा है, और एबिलिटी एनहेंसमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रमों में है वो चीज़ें, और साथ ही साथ स्किल एनहेंसमेंट हैं, विजुअल बेस्ट कोर्सेज हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमने जो स्थानीय स्तर पर, जो विद्यालय स्तर पर, परिसर स्तर पर जो मूल्यांकन होता है उसमें बहुत फोकस किया है। उसी के साथ इंटर्नशिप जो हमारी है बहुत ही पारदर्शी और कौशलान्वित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे प्रावधानों को स्पष्ट रूप से स्थान दिया है, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की जो संरचना है, पाठ्यक्रम संरचना है, उसमें NEP का 100% जो अवधारणा है उसको पोषित करने का पूरा सार्थक प्रयास किया गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने NEP के क्रियान्वयन के लिए संरचनात्मक एवं पाठ्यचर्या संबंधी आधार प्रारंभिक स्तर पर ही तैयार कर लिया
किया था और उसी पर यह अनवरत काम कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम आपका अवधान चाहता हूं मैं, बहुविषयक एवं अंतर विषयक शिक्षा। तो एनईपी 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थी किसी एक विषय की सीमाओं में बंधा न रहे। सीएसयू के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पारंपरिक शास्त्रीय विषयों के साथ साथ बालकों को भारतीय भाषाओं के लिए भारतीय जो अन्य विद्यालय आधुनिक विषय हैं उनका भी अध्ययन करवाया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और मराठी, बंगाली, उड़िया, तमिला, मलयालम और जो भी प्रांतीय भाषाएं हमारी हैं, भारतीय भाषाएं, उनको विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा उनके पाठ्यक्रमों में की गई है। विश्वविद्यालय की शैक्षिक रूपरेखा में व्याकरण, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, वेद आदि के साथ साथ आधुनिक एवं उभरते विषयों को भी समन्वय के रूप में स्पष्ट संयोजित करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में हमने वर्तमान में भी भारतीय विधि शास्त्र की एक अध्ययन परंपरा प्रारंभ की है, जो कि न्याय को, विधि के सिद्धांतों को भारतीय पद्धति से पढ़ाएंगे। उसी के साथ कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स पे प्रोग्राम है हमारा, कंप्यूटेशनल संस्कृत पे है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ हैं, कंपैरेटिव फिलोसफी है, यौगिक साइंस, संस्कृत जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, टेम्पल कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और आयुर्वेद लिटरेचर और फूड साइंस के साथ भी बहुत सारी लंबी सी श्रृंखला है, जिसमें हमने नवीन एवं अंतर विषय क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों की दिशा में वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सीएसयू ने संस्कृत शिक्षा को केवल पारंपरिक शास्त्र अध्ययन तक सीमित न रख करके उसे आधुनिक विषयों से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के साथ महत्वपूर्ण जो एनईपी का फीचर है, जो गुण है, उसके विषय में विश्वविद्यालय की उपलब्धि ये है कि हमने एनईपी की मूल अवधारणा के प्रारंभ होने से ही मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को अपनाया है और उसी के तहत हमारे बहुत सारे बीएड के छात्र लाभान्वित होते हैं, जिसमें एनईपी 2020 के विद्यार्थियों को उसकी परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा में प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान करना। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अगर एग्जिट करते हैं तो वापस वो आचार्य पूरी कंप्लीट कर ले अपनी, तो उसी क्रम में सीएसयू की जो एनईपी कार्य योजना में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने का एक सार्थक प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इसी के साथ 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम के संदर्भ में विभिन्न चरणों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर तथा पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की उपलब्धियों का भी प्रावधान कार्य योजना में रखा गया है। यह व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और क्रांतिकारी परिवर्तन मानता हूं मैं इसको। इसी के साथ बहुत ही अच्छा एक एनईपी का गुण था, उसको विश्वविद्यालय ने अपनाया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आज जो 10,293 बच्चे हमारे पंजीकृत है विशेष कैंपसेस के और पूरे विश्वविद्यालय के तो 23,000 प्लस ज्यादा बच्चे हैं, सभी का एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बना हुआ है। और इसी के साथ सीएसयू ने इस दिशा में जो पहल की है उससे हमारे जितने भी विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं होती है, हमारी प्रवेश प्रक्रिया में एक एज ए पार्ट हो गया है ये कि जो भी बच्चा एंट्री लेगा उसका इसका पंजीकरण होना अनिवार्य है एबीसी का। इससे बच्चों को सुविधा सहज हो रही है, वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंटेशन है उसको डिजिलॉकर के माध्यम से सहजता से प्राप्त कर पा रहे हैं और अपने क्रेडिट्स को भी चाहते हैं तो वो दूसरी व्यवस्थाओं में, दूसरे ज्ञान पाठ्यक्रमों के अग्रसरण में उसको काम में ले रहे हैं। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम है एनईपी का, भारतीय ज्ञान परंपरा और सीएसयू का इंटीग्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आज जो पाठ्यक्रमों में हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थान दिया है उसकी ये उपलब्धि हमारे लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यदि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इस कार्य को नहीं करेगा तो और कौन करेगा, जाहिर सी बात है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का संरक्षण, अध्ययन और आधुनिक संदर्भ का पुनर्संयोजन जो एनईपी की मूल अवधारणा थी उसका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में निश्चित रूप से कर ही रहा है। सीएसयू की प्रकृति है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्रोत जैसे वेद, वेदांग, दर्शन, साहित्य, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, योग, ज्योतिष आदि से जुड़ी हुई है। तो इन्हीं के संवर्धन और प्रोत्साहन और प्रवर्धन के लिए विश्वविद्यालय कटिबद्ध हैं। विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली को समाहित करने, संस्कृत के माध्यम से शिक्षण, भारतीय भाषाओं के अध्ययन तथा योग, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, नाट्य शास्त्र आदि विषयों को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत अद्भुत प्रयास किया है, जो कि इसकी कार्य योजनाओं के रूप में विश्व के द्वारा बुरी प्रशंसा के साथ देखा जा रहा है। हमारी रिपोर्ट्स ने भी हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के हमारे पाठ्यक्रमों में एकीकरण और भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण का बहुत प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय के द्वारा जो आईकेएस के लिए एक प्रोजेक्ट किया गया था हमारा, उसकी स्थापना तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ भारतीय भाषाओं और संस्कृत का एनईपी 2020
भारतीय भाषाओं को शिक्षा के मिशन, महत्वपूर्ण माध्यम और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखती है। इसी क्रम में मैं आगे बताना चाहूँगा कि CSU की भूमिका बड़ी विशिष्ट रही है। विश्वविद्यालय संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान, दर्शन, साहित्य और भारतीय बौद्धिक परंपरा के माध्यम के रूप में आगे बढ़ा रहा है। यह कार्य इसके जो विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो पटल हैं उनमें देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय की जो बहुत सारी प्रतिवेदन हैं उनमें यदि हम उनके आलोक में यदि हम देखते हैं तो संस्कृत माध्यम से कक्षा शिक्षण तथा संस्कृत माध्यम से ही परीक्षा व्यवस्थाएं जो अपनाई गई हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं संस्कृत के संवर्धन और प्रवर्धन के लिए हमें अग्रसारित करती हैं, हमें बढ़ावा देती हैं। ये इस प्रकार CSU NEP के इंडियन नॉलेज तथा इंडियन नॉलेज जो दो आयाम है, इंडियन लैंग्वेज और इंडियन नॉलेज दो आयाम है, दोनों आयामों में आपस में दो पहियों का एक समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी के साथ हमारा जो विश्वविद्यालय है कौशल आधारित और व्यावसायिक शिक्षा NEP 2020 शिक्षा को रोजगार एवं जीवनोपयोगी कौशल से जोड़ने पर भी विशेष बल दे रहा है। तो ये कार्य कैसे महसूस होता है हमें? CSU की कार्य योजनाओं में स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, बहुत सारी सीरीज हमारी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप को स्थान दिया है हमने। उसी के साथ में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, पौरोहित्य, योग, संस्कृत पत्रकारिता आदि क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों को भी इस दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि ये पारंपरिक ज्ञान को व्यवहारिक कौशल और आजीविका के अवसरों के जोड़ने की क्षमता के रूप में रखते हैं। इसी के साथ में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इन सब आवश्यकताओं को, या ये जो सब आवश्यकताएं हैं, इस बात की है कि इन पाठ्यक्रमों को कहीं ना कहीं हम व्यवसायिक कौशल की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है, जहाँ उद्यम है, उनके साथ जुड़ाव है कि नहीं है, लिंकिंग है कि नहीं है। तो हमारी इंटर्नशिप जो है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की हैं, रोजगार परक हैं और कौशलान्वित हैं। ये अधिक व्यवस्थित रूप से हमने बना रखी है। हमारे यहाँ पर SCL के भी प्रोग्रामर्स आते हैं और हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके लोग भी प्रमोशन करने आते हैं कि अब आपके बच्चों को हमको दीजिए। तो यही काम हमने शिक्षक शिक्षा में भी कर रखा है। जो शिक्षक शिक्षा जो है उसको हम NCT के मानकों के अनुरूप चलाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो मूल धारणा है उसको भी हम कहीं ना कहीं प्रभाविता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक शिक्षा जो है हमारी विश्वविद्यालय में एक शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य जैसे दो कार्यक्रम चलते हैं। इसी के साथ भी एक अभिनव प्रोग्राम हमारा चल रहा है ITEP का, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर भी हम जो हमारी मूल अवधारणा है उसका कहीं ना कहीं भरपूर उसमें समर्थन के साथ में वो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं ताकि वो मूल का संरक्षण हमारा वहाँ पर बना रहे। तो विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में शिक्षक शिक्षा और विशेष रूप से शास्त्र शिक्षा का समावेश, ITEP की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें महत्वपूर्ण कदम ये रहा है कि हम शास्त्रों को और जो भावी शिक्षक है उनकी जो ज्ञान का समन्वय है वो कहीं ना कहीं हम एक दिशा में ले जा रहे हैं उसको, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम जीवंत बनाए रख सकें। उसके साथ में हमारी जो जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं आउटकम बेस्ड हैं सारे के सारे, जिसमें लर्निंग आउटकम्स पर हम बहुत फोकस करते हैं। सीखना महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर। तो CSU NEP की कार्य योजना में हमने जो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है उसको हमने एडोप्ट किया है और पारदर्शी परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था को इसमें शामिल किया है। यहाँ आगे का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम का प्रोग्राम का जो आउटकम है और प्रोग्राम का स्पेसिफिक आउटकम है, ये दोनों कोर्स का आउटकम है, इनको बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ में हमने असेसमेंट मैकेनिज्म के रूप में डेवलप किया है। यानी कि बच्चा जो है उसमें हमारी जो आउटकम हमने डिसाइड किए हैं वो लर्निंग आउटकम्स कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग बिहेवियर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए वो। अर्थात इसका मतलब ये नहीं समझना होगा कि विद्यार्थी ने कितना याद किया, बल्कि यह समझना होगा कि उसने जो सीखा है उस सीख का वो कितना अनुप्रयोग करने में समर्थ हुआ है। तो इससे ना कहीं हमारे ज्ञान को प्रयोग के आधार पर ले जाने के लिए प्रभाविता से हमको एक अवसर दिया है बच्चों को। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात है हमारे विश्वविद्यालय का शोध कार्य। शोध और नवाचार में हम भारत को जो ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने की संकल्पना हम सोचते हैं, शोध और नवाचार उसको महत्वपूर्ण मानता है और यही कार्य विश्वविद्यालय कर रहा है। तो हमारी जो मूल प्रकृति है शोधोन्मुखी है और यहाँ पर शास्त्रीय विषयों के साथ आधुनिक एवं अंतर विषय क्षेत्रों में अनुसंधान की व्यापक संभावनाएं हैं, जिसमें हम केवल शास्त्रीय विषयों को ही नहीं
आधुनिक विषयों का भी संयोजन कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटेशनल संस्कृत हो गई, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ हो गई, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो गई, ट्रांसलेशन स्टडीज़ हो गई, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, कंपैरेटिव फिलोसफी हो गई, योगा, आयुर्वेद, लिटरेचर आदि हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमने अनुसंधान के लिए बहुत सारी व्यापक संभावनाओं को प्रकाश में लाए हम, और वहां पर हम कार्य भी कर रहे हैं। तो ये भी एक एनईपी की मूल अवधारणा है, जिसमें हम रिसर्च एंड इनोवेशन के एजेंडे को महत्वपूर्ण बना रहे हैं और हम केंद्र में ला रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र में हमने इस विषय को लाया है। इन सबके होने से सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि आज हमारा विश्वविद्यालय डिजिटल शिक्षा और तकनीकी समावेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। हमारे सारे के सारे क्लासरूम जो हैं ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं टेक्निकली साउंड हो चुके हैं। सब में एलसीडी प्रोजेक्टर्स की व्यवस्था है, इंटरेक्टिव पैनल से हमारे, और इसके साथ में हमारी जो प्रोसेस है वो पेपर फ्री हो गई है। एडमिशन से लेकर के एडमिशन, एग्जामिनेशन, फीस, एक्स्ट्रा जितनी भी प्रोसेस है, चाहे हमारे शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इन सब में ई ऑफिस को फॉलो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा मुक्त स्वाध्याय पीठ है, वो भी एक डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था कल्पित कर रहा है ये, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जो दूरस्थ डिस्टेंस मोड पे जो बच्चे हैं जो फेस टू फेस नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की भी एक बहुत लंबी सीरीज है, वो भी संस्कृत के संवर्धन और प्रचार प्रसार में अग्रसारित है, वो आगे की ओर काम कर रही है। वो इस क्षेत्र में अगला चरण न केवल ये जो हमारे प्रशासनिक डेजिग्नेशन, नौकर, डिजिटल संस्कृत कंटेंट, मूक्स, वर्चुअल लर्निंग, डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट और एआई इनेबल्ड संस्कृत लर्निंग की दिशा में हम आगे बढ़ने की ओर दिन प्रतिदिन प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम समीक्षा देख रहे हैं विश्वविद्यालय के कार्यों की, तो हमें ये महसूस करना होगा कि समावेशी एवं समान अवसर वाली शिक्षा जो है, जो एनईपी 2020 की मूल अवधारणा थी, उसकी दिशा में हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा और उत्तम कदम उठाया है, और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही नहीं है ये कि शिक्षा में ही हो, हमारे विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए भी संवैधानिक प्रारूपों के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई, जिसमें हमारे सभी कैटेगरी के वर्ग के जो बच्चे हैं, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड्स हो, या भी जो भी हमारे व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं, उनके अनुरूप विश्वविद्यालय उनके हित रक्षण के लिए कटिबद्ध है और कर रहा है। उसके लिए अपनी नीतियों में भी परिवर्तन करता है, क्योंकि भारत के जो मूल संवैधानिक जो अधिकार है लोगों के, वो उसमें संस्कृत शिक्षण के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, या हम जिन हितों की रक्षा कर सकते हैं उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। और महत्वपूर्ण बात है, हम अंतर्राष्ट्रीयकरण में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो भारतीय उच्च शिक्षा का वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की जो बात करते हैं हम, इस दृष्टि से सीएसयू ने, माननीय कुलपति जी के एक संकल्पना है कि विश्वविद्यालय का विकास केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी होना है। तो इस दृष्टि से हमने जो भारत के सन्निकटता में जितने भी देश हैं, उन सब में हमारा प्रचार प्रसार अभी वर्तमान में बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है। तो विश्वविद्यालय ने यहाँ पर कुछ एक जगह योग हमारे केंद्र भी स्थापित होने वाला है, और हमारे जो अध्ययन पाठ्यक्रम है वो भी हमारे बहुत अच्छे से वैश्विक स्तर पर ग्लोबल नॉलेज लैंग्वेज के रूप में हम उनको स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली समग्र रूप से मैं अगर ये इसका मूल्यांकन करना चाहूँ, समीक्षा करना चाहूँ एनईपी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की, तो कह सकते हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 के अनुपालन के लिए नीतिगत जो उसकी पॉलिसीज है और उसके करिकुलम है और उसके जितने भी एनईपी के पॉइंट्स है, चाहे वो एबीसी का हो, चाहे मल्टीपल एंट्री एग्जिट का हो, चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का हो, आईकेएस का हो, स्किल एजुकेशन का हो, टीचर एजुकेशन का हो, या ऑनलाइन एजुकेशन का हो, रिसर्च, डिजिटल, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब में बहुत अच्छे से सुनियोजित तरीके से कार्य किया है और करता ही जा रहा है। तो ये केवल, और ऐसा इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं कि ये केवल एक प्रशासनिक दायित्व है कि एनईपी को फॉलो करना है, बल्कि नहीं, ये क्योंकि विश्वविद्यालय की अपनी मूलभूत जो संरचना है, मूल संकल्पना है, वो संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, कौशल और वैश्विक शिक्षा से जोड़ने का अवसर जो बात की गई है, उसकी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, उसके जितनी भी संकल्पनाएं हैं, उन सबको पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय नित्य नए आयामों पर अग्रसरित होता जा रहा है। इससे निश्चित रूप से हमारे बच्चों को बहुत सारे विकल्प मिल रहे हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा जो बहुविषयिक होती जा रही है, हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शोध और नवाचार में बहुत नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा जो है वो रोजगार परक और कौशलान्वित हो रही है। हम अपने विश्वविद्यालय को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाए जा रहे हैं,
और प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। इन सभी के आलोक में मैं सभी को इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।